आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। सुख में तो मैंने तेरी याद भुलाई, दुख में हो पारस तो से प्रीति बढ़ाई। सुख में तो मैंने तेरी याद भुलाई, दुख में हो पारस तो से प्रीति बढ़ाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ भी हार गया तो मेरी कौन सुने फरियाद, यहाँ भी हार गया तो मेरी कौन सुने फरियाद। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे हो पारस मोरी आस टिकी है। हाँ सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे हो पारस मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसन की फरियाद, यहाँ भी हार गया तो मेरी कौन सुने फरियाद, यहाँ भी हार गया तो मेरी कौन सुने। आचार्य श्री का यहाँ से नजफगढ़ के लिए मंगल विहार होगा 10 तारीख को, जहाँ की 14 तारीख को मुनि सुव्रत नाथ विधान का आयोजन किया गया है शनि अमावस्या पर। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। तदोपरांत आचार्य श्री का वहाँ से पुनः जनकपुरी के लिए मंगल आगमन होगा और 15 अक्टूबर से यहाँ पर नवरात्रियों के दौरान सर्वत्रोभद्र विधान का आयोजन किया गया है जो कि 10 दिन तक चलेगा।
महानुभाव, पिछले 6 दिनों से मैं यात्राओं के लिए बोल रहा हूँ और यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूँ। पहले रोहिणी सेक्टर 3 में हुई, फिर सुंदर विहार में हुई और 2 दिन से यहाँ की रथ यात्रा की बात चल रही है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय कोई ना कोई यात्रा कर रहा है। कोई घट घट की यात्रा कर रहा है, कोई घर से ऑफिस की यात्रा कर रहा है, और हम जो श्रमण हैं, संत हैं, इस संसार से संन्यास की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा सभी कर रहे हैं। अंतर इतना है कि किसी की यात्रा सार्थक है, किसी की यात्रा निरर्थक है और किसी की यात्रा व्यर्थ है। एक प्रातःकाल में अखबार बांटने वाला आता है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर जो बांटने वाला आता है, वह भी घर घर की यात्रा कर रहा है, लेकिन उसका घर घर जाने का कोई औचित्य नहीं है, उसका घर घर जाने का कोई मतलब नहीं है। वह तो सिर्फ अपने काम के लिए कर रहा है। कई जगह दूध बांटने वाला आता है, वह भी घर घर की यात्रा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे उसका कोई महत्व नहीं है, मात्र वह यात्रा को लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों को कर रहा है। और हम संत भी यूँ कहना चाहिए कि नगर नगर की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। उसका भी कारण यही है कि हम जो हैं निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं और अपने कर्म को काटने के लिए नगर नगर की भ्रमण करके, डगर डगर के भ्रमण करके तीर्थ यात्राओं पर यात्राओं को जा रहे हैं। आपकी यात्रा में, संतों की यात्रा में अंतर क्यों है? शास्त्रों में कहा जाता है कि 100 बार जिन मंदिर अकेले जाओ और 1 बार कोई संत के साथ चले जाओ, वह बराबर पुण्य को देने वाला हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि आप जिन मंदिर आते हो तो गाड़ी से, मोटरसाइकिलों से, कार से आते हो, लेकिन जब संत के साथ में आते हो तो आप पदयात्री बनकर साथ में पैदल नंगे पैर आते हो, तो उसका एक पुण्य अलग ही हो जाया करता है। कहा जाता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा आप बार बार करिए, लेकिन एक बार किसी दिगंबर संत के साथ में कर लीजिए, आपके जीवन का एक अलौकिक पुण्य हो जाएगा। क्योंकि दिगंबर संत को यहाँ से सम्मेद शिखर जी पहुँचना है तो 2 दिन 4 दिन नहीं। अभी प्रवीण भाई बता रहे थे कि लगभग मुझे अहिंसा स्थल मेहरौली से कचनेर जी जाने तक 2400 किलोमीटर चलना पड़ा और वहां से जनकपुरी आने तक 2400 किलोमीटर चलना पड़ा, अर्थात 4800 किलोमीटर की यात्रा करके जनकपुरी पहुंचे हैं। ऐसे सामान्य नहीं कि भाई मेहरौली से जनकपुरी पास में ही था। तो ये संतों की यात्राएं अलग होती हैं और गृहस्थों की यात्राएं अलग होती हैं। यात्रा दोनों है। कोई व्यक्ति जब घूमने जाता है, पिकनिक पर जाता है, तो मैं कहता हूँ आपकी यात्रा मंगल में होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं महाराज ये तो घूमने जा रहा है, आप यात्रा बोल रहे हो। अरे भाई, ट्रेन में जो सफर करता है वो यात्री होता है कि नहीं? चाहे वो शिखर जी जाने वाली ट्रेन हो, चाहे घूमने जाने वाली ट्रेन हो। जो प्लेन में सफर करेगा वो यात्री होगा कि नहीं? होगा ना। तो जो सफर यात्री करने वाला होता है वो यात्री ही कहलाया करता है। तो जीवन में आज जनकपुरी C2A निश्चित रूप से मैं लगभग दिल्ली में 11 चतुर्मास कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से दिल्ली बटी है। यदि दिल्ली में 1000 साधु आए हैं, अनुमान जब से मतलब दिल्ली बसा हुआ है और ज़्यादा भी आगे होंगे, और उन 1000 में से यदि 200-250 साधु पश्चिमी दिल्ली में आए हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं हो जिसमें जनकपुरी में 250 साधु ना आए हो। कोई भी साधु हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, यदि पश्चिमी दिल्ली में आए तो जनकपुरी जरूर आए हैं। और ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि यदि पूरे पश्चिमी दिल्ली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चतुर्मास यदि कहीं हुए हैं तो वह दिगंबर जैन मंदिर जनकपुरी में हुए हैं। इतने 5 चतुर्मास लगातार तो बलित प्रसंग के हो ही नहीं। 1-1, 2-2, 4-4 हुए। 10 साधु का संघ तो पश्चिमी दिल्ली में पहली बार हो रहा है। पालम में गुरु जी का चौमासा हुआ था। तो ये आपका क्या है? और पूछा जाए कि भाई मंदिर के पास कितने घर हैं, तो यदि हम साधु की गिनती करें तो 10 साधु, 1 ब्रह्मचारी, 12 त्यागी हैं। और 12 त्यागी हैं और 1 किलोमीटर 200 मीटर तक में जाओ तो बड़ी मुश्किल से 12 घर मिलेंगे। लेकिन घर कितने भी आसपास हों, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं, इसलिए इतना बड़ा संघ भी आकर यहाँ पर चतुर्मास के लिए धर्म साधना आराधना कर रहा है। भाव बनाइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी भावना होगी वह आपके जीवन को तार देगी। सिर्फ जीवन में पॉजिटिविटी लाइए। महाराज जी आ रहे हैं, ये मत सोचिए कैसे कार होगा, बल्कि ये सोचो कि आने दो, ये हमारे जीवन का भाग्य है, सौभाग्य है, अवभाग्य है कि हमारे यहाँ संत आ रहे हैं। हो सकता है कोई कारण से संत ना आए, लेकिन आपने भावना भाली तो आपको उसका पुण्य निश्चित रूप से मिल जाया करता है। ये आपके जीवन को पुण्य बढ़ाने वाला होता है।
और हो सकता है संत नहीं आए, लेकिन आपने कहा व्यवस्था कैसे होगी, नहीं भी आने वाले थे तो भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं पापर्जन कर लिया। आज यहाँ पर सुंदर से जिनालय बनने के बाद प्रथम बार श्री जी रथ पर होकर सवार चलेंगे। तो जब श्री जी रथ पर सवार होकर चलें तो उस समय आपकी भूमिका क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने किया है कि भगवान जी जा रहे हैं, त्रियंचों का तो पुण्य है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है, बैल। संभवनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है, घोड़ा। कौन सा है, घोड़ा। संभवनाथ भगवान तीसरे तीर्थंकर हैं। तो क्या है, आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल का है, संभवनाथ भगवान का चिन्ह घोड़ा का है। और इन दोनों तीर्थंकरों के जो चिन्ह हैं वह रथ को तो कई बार ले जाकर अपना पुनर्जन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या बैल और घोड़े से आप लोग गए भी हो कि त्रियंच अपना पुण्य कमा रहा है श्री जी को लेकर, और नरनारी भगवान जी का रथ लेकर आगे चलकर पुण्यार्जन नहीं कर सकते। तो अपना पुण्य जमाइए और अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास कीजिए।
क्लीम ऐम ऐरम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीम छीम राम राम नी नी राम रावे। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते प्रशांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाशाय सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशाय सर्व छामल डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम ब्रोम रसियोसनो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश ममोचार्य सर्व संघर्ष सर्व उपस्थित जन सर्व भक्त सर्व रोग शोक शांति भवतु। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। ओम परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आज हमारे जिन मंदिर श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी में वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। उसके लिए सभी समाजों से आए हुए अतिथिगणों व सकल समाज का हमारी कार्यकारिणी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है और क्षमा भाव भी रखती है। जाने अनजाने हमसे हमारी सकल कार्यकारिणी से यदि कोई गलती पूर्व भी कोई ऐसी बात कही गई हो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।